नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भारतीय इतिहास एक से एक वीर योद्धाओं की वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। फिर चाहे वो सिर कट कर धड़ का लड़ना हो, या शेर को जबड़े सहित फाड़ डालना हो, या अपने दुश्मन को घोड़े सहित काट डालना हो। जैसे कई किस्से आपने सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे, मगर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जो रणभूमि में अपना सर रखकर युद्ध के मैदान में उतरा था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में हम उसी योद्धा के बारे में आपको जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात है राजस्थान के नागौर जिले के रूण गांव के सिहलदेव साकला की। जी हाँ दोस्तों, सिहलदेव साकला जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की 22 लाख की फौज से अकेले मुकाबला किया था। सिहलदेव साकला का जन्म राजा नंदा के घर पर हुआ था, जो कि वर्तमान के कोयला पाटन शहर के राजा थे। बचपन से ही सिहलदेव साकला युद्ध कला में निपुण थे। जब बचपन में उनकी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई थी, तब ज्योतिषी ने कहा था कि यह बड़ा होकर एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। सिहलदेव जी बचपन से ही अपनी माँ कुलदेवी जगदम्बा की आराधना करते थे। सिहलदेव साकला की 4 शादियां बचपन में हो गई थी और 5वीं शादी उनकी जवानी में हुई थी, जब सिहलदेव जी साकला अपनी माँ कुलदेवी को प्रणाम करके अपनी नई दुल्हन को लेकर अपने महल में गए ही थे कि इस बात की खबर अलाउद्दीन खिलजी को लगती है कि सिहलदेव साकला ने 5वीं शादी की है और उनकी 5वीं पत्नी काफी ज्यादा सुंदर है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक संदेशवाहक को कोयला पाटन भेजा और कहा कि सिहलदेव साकला से कहना उनकी 5वीं पत्नी की डोली सीधे दिल्ली भेज दे। जब सिहलदेव साकला को संदेशवाहक ने यह बात बताई तो सिहलदेव साकला का खून खोल उठा। सिहलदेव साकला ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने का फैसला लिया और कहा कि मैं आज ही अलाउद्दीन खिलजी का सर काट कर ले आऊंगा। तब सिहलदेव साकला के भाई उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की फौज काफी बड़ी है और हमारी मुट्ठी भर सेना है, हम किसी दासी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज देते हैं। लेकिन तब सिहलदेव जी साकला कहते हैं कि मैं हिंद की किसी बेटी को अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं भेज सकता, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तब सिहलदेव साकला अपने एक संदेशवाहक को दिल्ली भेजने का निर्णय लेते हैं और संदेशवाहक को कहते हैं कि कह देना अलाउद्दीन खिलजी से जब तक सिहलदेव साकला जिंदा है वो किसी हिंद की बेटी को दिल्ली नहीं भेजेगा। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी सुनता है तो वो क्रोधित हो जाता है और स्वयं सिहलदेव साकला से युद्ध करने का निर्णय लेता है और अपनी सेना से कहता है कोयला पाटन जाकर सिहलदेव साकला का सिर काटकर उसकी दुल्हन लाना है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी 22 लाख की फौज में से 22,000 सैनिक लेकर कोयला पाटन की तरफ रवाना हो जाता है। इधर जब सिहलदेव साकला को पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी 22,000 की फौज लेकर आ रहा है, तब वह अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए अपने भाइयों के पास मदद के लिए जाते हैं और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी कोयला पाटन पर हमला करने आया है और उससे युद्ध करना है। लेकिन सिहलदेव साकला के भाई और सेनापति सभी मुकर जाते हैं और युद्ध के लिए मना कर देते हैं। तब सिहलदेव साकला अकेले युद्ध करने का निर्णय लेते हैं। सिहलदेव साकला खुद को अकेला समझकर अपनी कुलदेवी के मंदिर में आराधना करने के लिए चले जाते हैं और अपना शीश काटकर माँ जगदम्बा को चढ़ा देते हैं। तब स्वयं माँ जगदम्बा प्रकट होकर सिहलदेव जी से कहती है कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ 64 जोगणी, 52 भेरू और मैं स्वयं रणभूमि में युद्ध करूंगी। लेकिन याद रहे अपने शीश को तब तक जमीन पर मत रखना जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए, इसे ले जाकर अपनी माँ को दे दे। पर सिहलदेव जी अपना शीश माँ को देकर रणभूमि की तरफ निकल पड़ते हैं। सामने से आते हुए अलाउद्दीन की फौज जब यह दृश्य देखती है कि रणभूमि पूरी खाली है और कटे हुए शीश का केवल एक व्यक्ति ही युद्ध के मैदान में खड़ा है, बिना शीश के धड़ के साथ सिहलदेव जी साकला युद्ध के मैदान में अलाउद्दीन खिलजी की फौज पर टूट पड़ते हैं और एक एक खिलजी को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। देखते ही देखते सिहलदेव जी साकला ने खिलजी के 2200 सैनिकों को मार गिराया। सिहलदेव साकला का यह रूप रणभूमि में देख अलाउद्दीन खिलजी की फौज में साकला अलाउद्दीन खिलजी की दाढ़ी काट लेते हैं और उसे चूड़ी पहना देते हैं और दिल्ली की तरफ भाग जाने का इशारा करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी दबे पांव दिल्ली की ओर भाग जाता है। उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है और सिहलदेव जी साकला रणभूमि से जब गुजरते हैं तो चारों ओर खिलजियों की लाशों का ढेर लगा दिखाई देता है। उसके बाद सिहलदेव जी साकला का धड़ भी घोड़े से नीचे रणभूमि में ही गिर जाता है। और रही बात सिहलदेव जी साकला के शीश के बारे में, तो उसको बाद में माँ भवानी के कहने पर उनकी माताजी के द्वारा मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। वह मंदिर आज भी रूण में स्थित है और भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसे कि भोमिया जी महाराज के मंदिर के नाम से जाना जाता है और हर वर्ष यहाँ पर मेला लगाया जाता है। महान योद्धा सिहलदेव जी साकला ही आज सारे जग में भोमिया महाराज के नाम से पूजे जाते हैं। महान योद्धा भोमिया महाराज की आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।